हैं और इन्होंने आज हमें मुनीब देवा, इनकी ख़ानदानी पॉलिटिक्स के साथ इनका बड़ा वास्ता रहा है और डॉक्टर लतीफ़ देवा के ये भाई के लड़के हैं, हम उनकी भी बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो आज इनका पार्टी में आना, इस्लामाबाद से हमारी पार्टी में शामिल होना, ये पार्टी के लिए बहुत ही नेक शुगून है। और शायद मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को सामने आने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मुश्किलात हैं वो जवानों के लिए हैं। आपने सुना होगा 2 दिन पहले अरहमा में एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें वहाँ का एक जवान लड़का 29 साल का राशिद मुगल एनकाउंटर में मारा गया। और वहाँ एलिगेशंस है कि एक फेक एनकाउंटर हुआ, जिसको पहले आर्मी ने कहा ये फॉरेन मिलिटेंट है, उसके बाद कहा नहीं ये जी यहीं का रहने वाला था और मिलिटेंसी के साथ ये वाबस्ता था। हालांकि वो बेचारा वो एक एनजीओ चलाता था, यतीम लड़का था, और उसको लाश भी नहीं दी घर वालों को, बल्कि बारामूला जाके उसको दफना दिया। तो ये हमारे जवानों के साथ इस वक्त हो रहा है। तो ऐसे में जब तक जवान सामने नहीं आएंगे और पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, अपनी जगह जो है हासिल नहीं करेंगे लोगों के बीच में, चाहे म्यूनसिपल इलेक्शन हो, चाहे पंचायत हो, चाहे असेंबली के हो, इसमें जवानों का रोल बनता है। और ख़ासकर पीडीपी में जुड़ने से मुझे लगता है यहाँ के लोगों की जो दबी हुई आवाज़ है, जो यहाँ के लोग मजलूमों की आवाज़ है, जो यहाँ के लोगों को मुश्किलात है, जो जवानों की आवाज़ दबी हुई है, मुझे लगता है उसमें हमारी आवाज़ को और मजबूती मिलेगी। कल असेंबली में जो है वजीर मामला की बिल को रिजेक्ट कर दिया गया डेली वेजेस को लेकर, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? नहीं, देखिए, जैसे जो असेंबली लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में वोट दिए थे, कोई 50 सीटें हैं रूलिंग पार्टी की, तो लोगों को ये ख्याल था कि ये हमारी बात करेंगे, हमारे जो हुकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। डेली वेजर बेचारे कई सालों से 20 साल 25 साल गरीब लोग, इनका खाने के लाले पड़ते हैं, कभी तनख्वाह मिलती है कभी नहीं मिलती है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, PHU, R&B, इरिगेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, एस्टेट्स, सब ये चलाते हैं। अगर ये ना हो तो डिपार्टमेंट बिल्कुल बैठ जाएंगे। तो मैंने अपने वक्त में 520 SRO लाया था और हमने सारा मुकम्मल किया था। कोई 70,000 डेली वेजर थे, पर सरकार गिर गई और उसमें फाइनेंसेस वगैरह सब हमने अवेलेबल रखे थे। अगर आज ये वही करेंगे, इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसी ऑर्डर को ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये सारे डेली वेजर जो हैं, जो अब तकरीबन लाख के करीब हैं, इनको रोज़गार मिल सकता है। पर सरकार की ये प्रायोरिटी नहीं है। आपने देखा हमने एक बिल लाया था लैंड राइट्स को लेके, कि जो गरीब लोग हैं, जो गास चराए में हैं, जिसका 4 मरला 5 मरला ज़मीन 10 मरला ज़मीन उसने घर बनाया है और बुलडोज़र लेके आप उसको तोड़ देते हो। यहाँ डाउनटाउन में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों ने सरकारी ज़मीन पे आज से 100 साल 150 साल पहले मकान बनाए हैं। वो उन ज़मीन उनके नाम पे नहीं है। बेचारा कोई जाता है लोन लेने के लिए, उसको कहते हैं तुम्हारी ज़मीन नहीं है। तो ऐसे गरीबों को रेगुलराइज करने के लिए हमने बिल लाया था। और साथ में हमने कहा था जो हमारे होटलियर हैं उनकी लीज भी बढ़ाई जानी चाहिए। मगर इस सरकार ने क्या किया, गरीबों को बोला ये तो लैंड ग्रैबर हैं, ये तो लैंड पे नाजायज़ कब्जा करते हैं। मगर जहाँ तक होटल वालों का है, उनकी लीज जो है वो बढ़ा दी। यानी मतलब कि फिर वही गरीबों के खिलाफ एक काम किया। अच्छा है, होटल वालों की लीज बढ़ी, मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं। मगर उसके साथ गरीबों का भी सोचना चाहिए था। इसी तरह से आपको पता होगा आज असेंबली में एक और ड्रामा होने वाला है। रेजोल्यूशन करेंगे कि भाई हमारे पावर प्रोजेक्ट वापस दे दीजिए, जबकि 2-3 दिन पहले खुद उमर साहब ने 2 नए पावर प्रोजेक्ट NHPC को दे दिए। एक हाथ से NHPC को पावर प्रोजेक्ट देते हैं, दूसरी तरफ से असेंबली में ड्रामा करते हैं कि हमें पावर प्रोजेक्ट वापस मिलने चाहिए। तो लोगों को समझना चाहिए कि हम किस दुनिया में रहते हैं, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है जमात, जो ये कह रही थी गरीबों का वोट लेके, ये कह रही थी कि हम आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वो तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमीरों के लिए ये जमात बन चुकी है। थैंक यू सो मच।